तो ये जो मोहल्ला है, ये कौन सा मोहल्ला है? मोहल्ला जगरोटा है, सुपर बाजार के सामने। जगरोटा सुपर बाजार के सामने। और ये विधानसभा हुआ भरतपुर विधानसभा। भरतपुर विधानसभा। तो यहाँ से विधायक अभी जो सीटिंग है सुभाष गर्ग है। सुभाष गर्ग है फिलहाल में। वो आरएलडी के मंत्री भी हैं इस टाइम, राज्य मंत्री हैं। राज्य मंत्री है सुभाष गर्ग, विधायक हैं। आरएलडी कांग्रेस का गठबंधन है। और मैं हूँ यहाँ जहाँ जगरोटा मोहल्ला में। और ये सारे जितने लोग दिख रहे हैं चारों तरफ, ये एससी समाज के लोग हैं, एससी के वोटर हैं। और यही सामने इनकी बस्ती है सड़क के दूसरी तरफ। और दरअसल मैं भरतपुर आया हुआ हूँ लोगों से ऐसे बात करने के लिए जो लगातार आप चुनावी यात्रा में मुझे देख रहे हैं। मैं गया था आज दिन में कचहरी में, वहाँ बहुत सारे वकीलों से बात की। फिर मैं निकल के मैंने पूछा कि ज़रा कुछ ऐसी बस्तियों में जाना चाहता हूँ जहाँ एससी समाज के लोग रहते हैं, क्योंकि राजस्थान में एससी एसटी की जो तादाद है बहुत निर्णायक है। ज़्यादातर सीटों में अगर एससी एसटी एक साथ मिलकर वोट दे दें तो नतीजे को बदल सकते हैं। और यही वजह है कि बीएसपी का राजस्थान में पिछले चुनाव में बात करें 6 सीट बीएसपी जीती थी। और बहुजन समाज पार्टी हर चुनाव में अपनी हिस्सेदारी, चुनाव में 6 सीट या इस तरह से जीतती है। लेकिन पिछली बार जैसे हुआ 6 के 6 बीएसपी के जीते हुए विधायक कांग्रेस में शामिल हो गए। अब कांग्रेस के टिकट पर उनमें से ज़्यादातर चुनाव लड़ रहे हैं। इन सब के बीच आज़ाद समाज पार्टी है, चंद्रशेखर की पार्टी, वो भी बहुत सारी सीटों पर इस बार आज़ाद समाज पार्टी ने भी अपने उम्मीदवार उतारे हैं हनुमान बेनीवाल के साथ गठबंधन में। और बीएसपी का तो जाहिर है करीब 150 उम्मीदवार है। तो मैं ये जानना चाह रहा था, जो दलितों की बस्ती है, जो एससी एसटी समाज के लोग हैं, उनके लिए चुनाव के मुद्दे क्या हैं, उनके कंसर्न क्या हैं, वो क्या सोच रहे हैं चुनाव को लेकर। और अब ऐसे वक्त में जब बीएसपी से जीते हुए उम्मीदवार पाला बदल कर कांग्रेस में चले जाते हैं और इस बार अब कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, तो क्या सोचते हैं। इसलिए मैं आया, पहले वहाँ रुका एक चाय की दुकान पर, वहाँ 10-12 लोग दिखे तो मैंने कहा कि मैं बात करना चाहता हूँ। जब तक जैसे होता है कि हम यहाँ बैठकर बात करना शुरू करने की भूमिका बनाने लगे, तब तक और बहुत सारे लोग जुट गए। तो अब नहीं, हम आप ही से बात करेंगे, आप उनकी ओर इशारा कर रहे हैं। तो आपका शुभ नाम? लोकेश कुमार। तो लोकेश जी, ये बताइए, ये गाने वाले को गुजरने दीजिए, कोई चुनाव प्रचार वाला है? जानते हैं चुनाव प्रचार वाला सुभाष गर्ग का। और यहाँ वैसे अगर देखें भरतपुर में तो मुकाबला आरएलडी का जो इनका है, बीजेपी के उम्मीदवार, नाम क्या है उनका? विजय बंसल जी का है, जो 3 बार यहाँ से विधायक रहे हैं और मजबूत नेता हैं बीजेपी के। और एक उम्मीदवार उनके बीच में एक बीएसपी के भी है। बीएसपी के उम्मीदवार का क्या नाम है? गिरीश चौधरी। वो कांग्रेस में रहे पहले। अभी भी मेयर है, कांग्रेस के मेयर है वो। कांग्रेस के भी डिप्टी मेयर है, लेकिन अब बीएसपी के यहाँ बीएसपी की सीट से लड़ रहे हैं, एमएलए से चुनाव लड़ रहे हैं इस टाइम का। हाँ जी। तो और बीएसपी पिछली बार भरतपुर जिले की 7 में से 2 सीटों पर बीएसपी की जीत पिछली बार हुई थी। तो अब ये बताओ कि इस बार आप लोग चूंकि एससी समाज के लोग हो, पिछली बार जैसे बीएसपी जीती, पहले भी बीएसपी राजस्थान में ठीक ठाक कई सीटों पर बीएसपी को वोट मिलते रहे, तो इस बार आप लोग क्या सोच रहे हो? सोच क्या रहे हैं अपन, तो यहाँ आरएलडी के जो सुभाष गर्ग जी हैं उन्हीं को वोट देना है। क्यों? क्योंकि देखो, कांग्रेस सरकार ने बहुत अच्छी योजनाएं चलाई हैं, जो गरीबों के लिए बहुत अच्छी योजना है ये। जैसे 500 रुपये का सिलेंडर है। हाँ। और भी कई ऐसे नरेगा है, जैसे महिलाओं के लिए बहुत अच्छे काम मिल रहे हैं। खास सुरक्षा की योजना है, उसमें मोबाइल भी दिए हैं, तो अच्छी योजना है। इसलिए कांग्रेस को दोबारा लाना चाहते हैं यहाँ लोग। रोजगार भी दिए, नरेगा का दिया है, खास सुरक्षा में दिया है लोगों को, और भी सिलेंडर करा है, बिजली का माफ की है, 100 के यूनिट माफ की है। बस मैं तो यही कहना चाहूँगा। और क्या, मैं तो यही कहना चाह रहा हूँ। एससी का वोट लगभग 50,000 के आसपास है भरतपुर। हाँ, ज़्यादा ही होगा, कम ज़्यादा होगा। 50-60 हज़ार एससी का वोट। बिल्कुल है। तो ये बताओ, जैसे ट्रेडिशनली माना जाता है परंपरागत तौर पर कि एससी समाज का वोट बहन मायावती को जाता है, बीएसपी को। अभी मैं देख रहा हूँ जैसे कुछ घरों पर वहाँ पोल पर भी झंडा मायावती जी का बीएसपी का लगा हुआ है, उम्मीदवार तो बीएसपी का है। तो आपने जैसे पिछले चुनावों की बात करें तो आपने 2018 में किसको चुना था आपने? 2018 में सुभाष गर्ग जी को ही चुना था। अच्छा, तभी आप आरएलडी के साथ थे? आरएलडी के साथ। बीएसपी के साथ रहे हो कि नहीं आप? बीएसपी का देखो कैंडिडेट है ना, इतना मजबूत नहीं होता है। हाँ। क्योंकि यहाँ गिरीश चौधरी जी खड़े हुए हैं। हाँ। अब ये फिलहाल में देखा जाए तो ये डिप्टी मेयर हैं नगर निगम के। हाँ। और कांग्रेस की तरफ से हैं। अभी इनको 1 महीना भी पार्टी में शामिल नहीं हुआ है, बीएसपी में आए, तो हम इनको कैसे टिकट दें और इन पर कैसा भरोसा करें कि जीतने के बाद ये यहाँ रुकेंगे कि नहीं रुकेंगे?
तो ये है ना सबसे बड़ा मुद्दा। तो बीएसपी वाले जीतते हैं और ये भाग जाते हैं, जीतते हैं और भाग जाते हैं। तो इससे अच्छा तो कांग्रेस ही है, तो इसको ही दे दो, मजबूत तो है, मजबूत है पार्टी है। पिछली बार 2 सीटें बीएसपी जीती थी ना यहाँ से, नदबई और दूसरी नगर विधानसभा। हाँ, नगर से कौन जीते थे? बाजेवाली। वो अभी भी अब किस वो पार्टी? कांग्रेस के हाँ, प्रत्याशी वो चूंकि कांग्रेस बीएसपी पूरी कांग्रेस में आ गए, वहाँ भी बीएसपी का कोई उम्मीदवार, आजाद समाज पार्टी का कोई उम्मीदवार है शायद? नहीं, हमें इतना नॉलेज अच्छा नहीं। नहीं, नदबई से जोगिंदराबाद आंधी जीते थे, नदबई से जोगिंदराबाद आंधी है का आजाद समाज पार्टी के अबाना जोगिंदराबाद अबाना जी, इससे किससे? नदबई से नदबई से MLA हैं। हाँ, बहनजी मायावती पार्टी से का। हाँ, लेकिन अब तो कांग्रेस में आ अब तो गया। कांग्रेस में आएगा। हाँ ठीक है, लेकिन दूसरी सीट एक और जीती थी बहरहाल। लेकिन मैं ये जानना चाह रहा हूँ, जैसे आप भी सोच रहे हो, ऐसे आप क्या सोच रहे हो चुनाव में? भाई जो माना यही जाता है ना कि मैंने कही है, उसी को मैं कह रहा हूँ। क्यों? अपनी बात करो। अपनी क्या करते हो आप? हाँ, तो मैं तो बिनते ही हूँ, हमारे जैसे। आप क्या करते हो? मैं तो मजदूरी करता हूँ और क्या करता हूँ। मैं भी मजदूरी करता हूँ। तो ये तो SC वोटर ज्यादातर बहन जी के साथ होते हैं, राम मैं बताऊंगा आपको। हैं? अब बोलो, आपका शुभ नाम? मेरा नाम राम सिंह है हाँ और मैं बीएसपी का मतलब कार्य करता हूँ। हाँ मैं वैसे प्रभारी हूँ, मतलब ये जिले का हाँ कार्यालय प्रभारी भी हूँ। हाँ। बच्चे आप लोग हट जाओ पीछे जरा, कैमरे में मत घुसो, पीछे से आके जरा हट जाओ, पीछे से हट जाओ। हाँ हाँ। अब ये है कि हमारे जो ये खड़े हुए हैं ना चौधरी जी, गिरीश चौधरी जी, इनका माहौल बहुत बढ़िया है। जाट लोग सभी लोग वोट दे रहे हैं, सभी वोट जगह जगह से वोट मिल रहे हैं इनके लिए। और अभी आगे चल के नहीं, मतलब ये हमें तो ऐसा लग रहा है कि ये आगे चल के इनकी सीट निकल जाएगी। नतीजा बढ़िया जाएगा। ये आपके मतलब ये माहौल बहुत बढ़िया चल रहा है बीएसपी का, और बहन जी के हाथ मजबूत करने हमें, ये समझ लो। हमें तो यहाँ का मतलब बीएसपी का जयपुर में हमें तो वो बैठाना है, समझ लो। लेकिन ये बताओ, जैसे आप लोग किसी को वोट देते हो और उसके बाद बीएसपी से जीत के वो चला जाता है कांग्रेस में, और फिर या कांग्रेस में है उसको एन वक्त पे टिकट मिल जाता है, वो बीएसपी का टिकट लेके आ जाता है, इससे कुछ फर्क पड़ता है कि नहीं? ऐसा है कि आपके बहन जी ने हमारी ने ये कहा है, हाँ कैमरा है वैसा उधर। हाँ बहन जी ने ये बोला है, इन्हों से जो खड़े किए है ना, जो खड़े किए हैं प्रत्याशी, तो उन्होंने ये कहा है कि मतलब जैसे पहले चले गए ना कांग्रेस में, अब इनके लिए मतलब ये शासन दे दिया है कि अब का मतलब ये आप कहीं भी नहीं जाओगे, पार्टियाँ छोड़ के नहीं जाओगे। जो भी होगा, हमारी सरकार अगर 10-20 सीट आ गई, 15 भी आ गई, तो हमारी सरकार हम बनाएंगे खुद। ये समझ, ये बताओ, सरकार आप क्या करो, बगल में आपको बहन जी ये कह रही है कि मुझको पुख्ता करके आएगा प्रधानमंत्री बनाना है। मेरी अगर देश की शान रख रही है कि मैं प्रधानमंत्री बनूंगा, तो अगर मैं देश का भला करूंगा, बच्चे पढ़ेंगे लिखेंगे, आगे बढ़ेंगे का, और कोई बात की दिक्कत नहीं पाएंगे। जो SC वर्ग पिछड़ा हुआ उनको मैं आगे लाऊंगी। अगर हमारी बहन जी का कहना ये, मायावती जी इनका, और जो गिरीश चौधरी जी जुड़े हुए हैं बहन जी से, वो अच्छी बात है। अगर इसकी हमें बड़ी बड़ी खुशी हुई है अगर आज इस चुनाव पीरियड में। आप क्या सोच रहे हो जो ये बोल रहे हैं? नहीं, हम क्या सोचेंगे, अब जो बीएसपी कार्य करता है अच्छी बात है, जो ये चाहते हैं वो भी अच्छी बात है। तो आपने बीएसपी को पहले वोट दिया है कि नहीं? हाँ, पहले दिया है ना। कब, 2018 में? नहीं, 2018 से पहले दिया था। RLD को दिया? 2018 से पहले दिया था। तो फिर बीएसपी को वोट देना क्यों चेंज किया आपने? जो बीएसपी के ट्रेडिशनल वोटर होते हैं, अब देखो, अब समझने के लिए सिर्फ उम्मीदवार भी थोड़ा ठोस नहीं है ना। अच्छा। तो थोड़ा अच्छा लगे कि हाँ ये दमदार है। अब ये तो भगोड़े इधर उधर भागते रहते हैं, तो फायदा क्या है। हाँ, जरा इधर भी कुछ लोग हैं। भाई साहब, क्या शुभ नाम है, आप क्या करते हो? गोविंद सिंह नाम है सर मेरा। गोविंद सिंह। तो ये जो SC की बस्ती है, इसमें लगभग कितने लोग रहते हैं? एक मिनट बैठिए, आप लोग बात करेंगे अभी, बैठिए। हाँ तकरीबन 3000 का ये वोट बैंक का क्षेत्र है। हाँ बिजलीगढ़ से लेके रेगल मोहल्ला तक। हाँ तो ये वोट बैंक के जो है, ये इसमें विखंडन है। हाँ कुछ RLD के भी हैं, कुछ BSP की भी हैं, हाँ कुछ BJP की भी हैं। हाँ देखो, जो वोटर अपनी इच्छा से वोट डालता है वही डालता है। हाँ। और रही बात हमारी लड़का तो हैंडपंप लेके आ गया था कोई अभी। हाँ, नहीं, रही बात हमारी बस्ती की बात रही, तो बात यह है कि हमें बहन जी का वर्चस्व की बात है। हाँ 2-4 कैंडिडेट तो अपने जीतने चाहिए विधानसभा में, अपना आदमी तो होना चाहिए। कि देखो, दलितों की मसीहा है बहन जी, हाँ इनको जिंदा रखा। बहन जी की वजह से जिंदे हैं, काशीराम की वजह से जिंदे थे, अब बहन जी की वजह से इन लोगों को बचा रखा है। हाँ तो कुछ सीटें बहन जी की आनी भी चाहिए। हाँ वैसे तो हम कांग्रेस से भी वोट डालते हैं, लेकिन इस समय क्या कि हमारा ये वोट बैंक कुछ बहन जी के लिए भी जाएगा, क्योंकि बहन जी का विधानसभा में वर्चस्व रहना चाहिए। और बहन जी को हम छोड़ेंगे नहीं, मरते दम तक नहीं छोड़ेंगे बहन जी को तो हम। लेकिन ये है कि
जितना हो सके अगर गिरीश चौधरी जीत रहे हैं तो उन्हीं को वोट डालेंगे। लेकिन ये बताओ, जीतते हैं बीएसपी पर, फिर चले जाते हैं कांग्रेस के साथ, 6 के 6 चले गए, फिर कांग्रेस के उम्मीदवार हो गए, कांग्रेस में थे वो गिरीश जी, वो आ गए बीएसपी का टिकट लेकर। इससे आप लोगों को लगता नहीं है कि धोखा होता अरे है? हम भी लोग बदल जाते हैं, हमारे लोग तो कांग्रेस वोट डाल रहे हैं, पहले बीएसपी के थे, तो लोग जनता बदल रही है तो वो बदल जाते हैं कैंडिडेट भी। नहीं, विकास देखो, विधानसभा में सब समुदाय का विधायक होना चाहिए जो अपनी जाति की, अपने समाज की बात रख सके। एक तरफ पार्टी किसी की नहीं बननी चाहिए, क्योंकि एक तरफ पार्टी बन जाएगी तो ये मनमानी करेंगे। मांगे तो भाजपा की सरकार बन गई, एक तरफ हो गए तो भाजपा वाले अपनी मनमानी करेंगे, कांग्रेस वाले मनमानी करेंगे। लेकिन सारे समुदाय के लोगों का अपना विधायक होना चाहिए, जैसे कि समाज की अपने क्षेत्र की बात रख सके वो लोग, ताकि आप लोगों की बात वहाँ विधानसभा पहुँच सके। तो बहन जी की ऊपर बात नहीं है, समाज के लिए बात है। समाज के इतने बोलने वाली बहन जी हमारी है, तो समाज के लिए उन्होंने इतना किया है। दलित और गरीबों की मसीहा है वो, उन्हीं की वजह से आज दलित सड़कों पर आराम से घूम सकते हैं और कुछ कहीं भी बैठ सकते हैं, कहीं उठ सकते हैं। कोई समय था इन दलितों को पूछने वाला नहीं था, इनका कोई हिमाती नहीं था। आज बहन जी की वजह से इन लोगों को पूछते हैं, बाबा साहब अम्बेडकर की वजह से पूछते हैं। वो एक महान बुद्धिमान व्यक्ति थे, तो उन्होंने इन दलितों को बचाया था, उन्हीं की वजह से आज इन दलितों की वैल्यू है। नहीं, इनको कौन पूछने वाला है? अगर ये कांग्रेस से वोट डाल भी दे तो कांग्रेस वाले कौन से कह देंगे मुझको वोट डाला, बीजेपी डाल दे, बीजेपी वाले कौन से कह देंगे मुझको वोट डाला है? समान। लेकिन आज हमारा वोट बीएसपी का है, बीएसपी का ही रहेगा। मतलब आप वोट दे भी देते हो दूसरी पार्टी में तो वो मानता नहीं, उसको कोई नहीं मानता है, कोई नहीं मानता है। तो ये तो कोई नहीं मानता। देखो, हमें तो भरतपुर से हमें तो भरतपुर से गिरीश चौधरी को वोट देना है, क्योंकि हमें अपनी बहन जी का वर्चस्व कायम रखना है। हाँ, अब बताओ आप क्या कह रहे हो? आपका शुभ नाम? सुरेश चंद्र। आप सब लोग जितने हैं सब एससी समाज के? सब एससी समाज के। हाँ जी, बताइए। आज हम अपनी वोट को अदरवाइज दे दें, किसी जनरल को दे दें तो, लेकिन हमारी वोट का कोई वो नहीं है, उसके यहाँ गिनती नहीं है, काउंटिंग नहीं है। हम चाहे बीजेपी को देते हैं, चाहे कांग्रेस किसी को भी दे दो, काउंटिंग में नहीं है। इस वजह से आज किसी को वोट देंगे तो अरे ये तो हाथी वाले हैं, अरे हाथी को क्यों ना वोट दिया जाए? सामने वालों के सामने तो गिनती हाथी की लिखी हुई है, तो वो हाथी भाई वोट जाएगी एससी की। लेकिन जैसे उन्होंने कहा कि एससी का वोट, जैसे वो भी एससी है, लेकिन वो कह रहे हैं हम चाहते हैं वो, चूंकि मजबूत कैंडिडेट नहीं है, इधर उधर भाग जाता है। मजबूत कैंडिडेट के लिए मजबूत तो ये है, 5 साल में इसने जहाँ से भरतपुर से विधायक बना है, इसका क्षेत्र है जो पीपला गाँव है, इसने जो भी किसकी बात कर रहे हो आप? सुभाष गर्ग की, जो आरएलडी का जो भी इसने कार्य कराया है, इसने अपने क्षेत्र में कराया है, शहर में नहीं कराया है। शहर में नहीं कराया। आज जो भी इसको वोट मिलेगी गांव से मिलेगी, शहर से कोई वोट नहीं मिलेगी। अच्छा बताओ, आज़ाद समाज पार्टी के जो चंद्रशेखर हैं भीम आर्मी के, वो भी बहुत जगह अपने उम्मीदवार हनुमान बेनीवाल के साथ गठबंधन में खड़े किए। भरतपुर में भी मुझे लगता है 2-3 सीटों पर, भरतपुर जिले की सीटों पर है। तो नहीं, इनका कोई वो रुतबा नहीं है, अभी नए आए हैं। ये केवल बहन जी की वोट काटने के लिए आजाद समाज पार्टी के लोग खड़े हो गए। कुछ उनको पैसा दे दिया है, भाई पैसे वाले बहुत हैं। लेकिन चंद्रशेखर भी तो लड़ता है आप लोगों के लिए। चंद्रशेखर तो वो हमारे लिए लड़ता है, लेकिन अभी उनका इतना प्रतिशत नहीं है। अगर वो मायावती जी से कांटेक्ट में हो जाए तो उनके बहुत आगे छवि बन जाएगी। वो मायावती जी से अलग होकर उन्होंने ये कार्य किया। अच्छा एक चीज़ बताओ, ये तो ठीक है, अब वोट की बात कर रहे हो, जैसे गांव में काम हुआ है आप लोगों की बस्ती में? जो मैं झाँक के देखा, सड़कें बहुत ही अधूरी है, बहुत ही ये हाँ, जहाँ हमें कितनी गंदगी है चारों तरफ, इसमें कितनी गंदगी हो रही है। हाँ, चारों तरफ आज तक में सफाई भी नहीं होती है इसमें का। सुभाष गर्ग जी का क्षेत्र है, यहाँ के मेयर भी यहाँ के ऐसी समाज से ही है। उन्होंने क्या करा दिया क्षेत्र में बताओ? आप देखो, उधर कैमरा घुमाओ, आप देखो क्या किया है। देख रहे हो तो इसीलिए तो हम आए। ये नाला देखो, जो बात करें, ये नाला देखो, पूरा नाला, इस नाले का पटा भी नहीं हुआ है इन पे। कई बार कह दिया उनसे कि इधर दिखाओ ऊपर करके, वही देख के लग रहा है कि ये नाला है सारे गंदगी से भरा हुआ है, इसका कुछ कोई भी निर्माण नहीं हुआ है। कुछ नहीं है, बोल सकता हूँ, बोलो। बहुत लोग तो इसमें गिर के मर भी गए, आवाज जानवर हो गए। ये ख्वाब है बाबूजी आपसे, अगर मैं मेरे भगवान समान लगते हैं, नहीं। पर हमको तो गिरीश चौधरी जी जिता करके विजय बनाना है और यहाँ का हमें एक प्रत्याशी घोषित करना है। और हमारे एमएलए साहब बनेंगे तो हमारे काम आएंगे, दलितों के लोगों के सामने आएंगे, एससी लोगों के काम आएंगे हमारे। तो हमारे एक मसीहा है वे, जो मायावती ने जोड़े हैं, मायावती जी ने, वो हमारी
खास भी है का एक जो चीज बहन जी ने बताओ, जोड़े हैं गिरीश जी है का एक चीज बताओ, अब एक सवाल पूछता हूँ, बस समझ गया आपकी बात। बैठो जा 2 मिनट, 1 मिनट बैठो तो आप बैठो तो आप बैठो जहाँ बैठो, बात करते हैं। एक सवाल, जैसे अब गिरीश जी जिनका जिक्र कर रहे हैं, जो अब आ गए बीएसपी को उम्मीदवार बन के, भाई इसके पहले कांग्रेस में थे, अभी भी वो मेयर है, डिप्टी मेयर है शायद, तो भाई वो उनका दलितों के प्रति काम अब तक क्या रहा जिससे आपको लगता है कि वो बड़े आपके हितैषी है, एक्सेप्ट कि वो बीएसपी का टिकट लेके आ गए? ऐसा है, यानी हमारे जो बहन जी की जो टिकट है, पहले तो लेने वाला कोई नहीं था, उसको लेने वाला कोई नहीं था, और बहन जी का नाम बदनाम करते हैं। अरे वो तो पैसा लेते हैं जब भी वो टिकट देंगी। पहली बात तो दलितों से तो बहुत ज़्यादा नफरत है, उसकी टिकट को लेने के लिए तो वो ही जाएगा जिसमें गुर्दा होगा। जब वो टिकट मिल जाएगी उसको एक साथ वोट मिलेंगी। आज भरतपुर के अंदर 60,000 वोट हैं, 60,000 में तो कम से कम 40,000 तो गिरीश को जाएगा, 40,000 जाएगा, 20,000 अदर जाएंगी। हाँ, तो आपको लगता है कैसे जो एससी समाज के लोग हैं वो बीएसपी टोटल के साथ हैं? नहीं, अलग अलग लोग भी हैं, जैसे वहाँ बीएसपी के साथ हैं साहब, बीएसपी के साथ हैं, कुछ लोग बीएसपी के साथ हैं, कुछ आरएलडी के साथ हैं, कुछ गिरीश के साथ हैं। आप आगे आओ, आप युवा हो, आपका क्या नाम है? मेरा नाम धर्मेंद्र है। तो आप क्या सोच रहे हो कि आप रुको, अभी बात करेंगे, अभी खत्म नहीं हुई बात हमारी। आपके लिए चुनाव में एससी समाज के लोग, सबके अपने अपने कंसर्न है। कोई बहन जी को लगता है कि बहन जी ने बहुत एससी के लिए किया है, या एससी की जो एससी समाज के लोगों की जो समस्याएं हैं उसको उठाती है, उनकी आवाज़ है। आप क्या सोचते हो, अगर ऐसे गिरीश कोई कांग्रेस से आ गए, या बहन जी के उम्मीदवार के तौर पर हैं, या जैसे इन्होंने कहा कि उन्हें लगता है कि उम्मीदवार जो जीतता है इधर उधर चला जाता है, तो कुछ दूसरा विकल्प देख रहे हैं? ना, वो ऐसी बात है, चले आते हैं जीत कर, पर गिरीश चौधरी नहीं जाएंगे मुझे लगता है, क्योंकि वो हमारा सोच समझ के टिकट लाएं बीएसपी से, और इस बार गिरीश चौधरी शायद जीत सकते हैं। पूरी चांस है। आप क्या सोचते हो? आप बताओ, अपनी बात बताओ, आप सर क्या करते हो? आप आगे आओ, आगे आओ। ऐसा है ऐसा है, ये कह रहे हैं कि ये जीत के चले जाते हैं। भाई जीत के चले जाने की मजबूरी भी तो है। आज हमारी वोटों से, हमारी समाज से जीत के जाएंगे। आज हमारी जैसे आगे ऊपर जाके गवर्नमेंट नहीं बनी तो हमारे यहाँ का विकास कौन कराएगा? उनको वहाँ जाके सम्मिलित होना है, विकास के लिए वहाँ से फंड लेके आना है, जब ही हमारे यहाँ का विकास होगा। लेकिन 6 बीएसपी के जो विधायक जीते, जिसमें 2 भरतपुर से भी जीते, वो सब पाला बदल के मर्ज कर गए, कांग्रेस में चले गए। वो विकास के लिए क्या जाते हैं। काम किया उन्होंने? काम किया है, विकास के लिए गए हुए हैं। तो इसका मतलब विकास के लिए गए कि अपना विकास के लिए गए? नहीं, जनता का विकास है, फिर लास्ट में उन्होंने अपना विकास किया है। हाँ, किया ना, 2 महीने में किया है। अभी गिरीश जी जीत के चले जाए बीएसपी से, और फिर चुनाव के बाद जिधर सरकार चले जाए तो भाई ऐसा 4.5 साल तो जनता के बीच को देंगे, 6 महीने अपने लिए तो राज करने के लिए लेंगे। आज जो पैसा खर्च करेगा, एक चुनाव कम से कम 5 से 10 करोड़ रुपए का है, 5 से 10 करोड़ का है। ये जनता को कहाँ से आएगा? आज वो 5 से 10 करोड़ खर्च के जाएगा, क्या 6 महीने में उनको कमाएगा? नहीं, वो भी तो कमाएगा। 4.5 साल जनता को देगा भाई, 6 महीने अपने लिए लेगा, किसी का ट्रांसफर होगा वो वहाँ से कमाएगा, कहीं से भी कमाए, लेकिन विकास के लिए पाला बदलना पड़ता है। तो विकास ही नहीं हुआ ना, देख रहा हूँ एकदम इतनी गंदगी है, जो गलियां हैं वो बहुत खराब है, पता नहीं पानी की दिक्कत आपकी कितनी है, नहीं है? ऐसा है, जो यहाँ हुआ नहीं है ना, तो उसने यहाँ किया कहाँ है? जयपुर रहा है कि अपने गाँव पीपला रहा है, जो यहाँ से जीत के गया पहला वाला? ये तो यहीं का ही निवासी है, भरतपुर सिटी का ही है। ये बताओ, जैसे आप लोग चूँकि एससी हो और उस तरह से बहन जी की भी बात कर रहे हो, मायावती जी की, उसी के बीच आज़ाद समाज पार्टी के भी उम्मीदवार कुछ जगह मैदान में, लेकिन आपके लिए जो सरकार बनती है, जैसे अभी 5 साल अशोक गहलोत की, उसके पहले बीजेपी, फिर अशोक गहलोत, फिर बीजेपी, फिर उसके पहले अशोक गहलोत, अब पता नहीं किसकी सरकार अभी आने वाली 3 दिसंबर को। सरकार के स्तर पर देखें तो कौन सी सरकार लगता है जो दलितों के हितों को ध्यान में रखती है, दलितों के लिए कुछ सोचती है, कोई दलितों के लिए अलग से कोई विकास या नीतियाँ बनाती है? कौन सी सरकार ऐसी लगती है? इस समय राजस्थान प्रदेश के अंदर ऐसी एक सरकार है कांग्रेस, जो दलितों के हित की बात करती है, और अपने बीएसपी के विधायक जीतते हैं वो कांग्रेस चले जाते हैं। उसका हमें दुख भी नहीं होता है, क्योंकि कांग्रेस भी अपने इसकी पार्टी है। ऐसा नहीं है कि मतलब कांग्रेस ने गरीबों के लिए इतना किया है कि आज एक गरीब व्यक्ति ना भूखा सोएगा ना भूखा रोएगा, बीमार हो जाएगा तो आसानी से अपने आधार कार्ड से एक हॉस्पिटल में जाकर अपना इलाज करा सकता है। 25 लाख तक का चिरंजीवी और खिला सका ये भी किया है, और काफ़ी योजना चलाई है गरीबों के लिए, बुजुर्गों के लिए पेंशन भी दी है। अगर अपना बीएसपी कैंडिडेट जीत के चला भी जाता है कांग्रेस में, उसका हमें दुख नहीं होता है। क्यों? कांग्रेस भी हमारे लिए करती है,
अपनी दलितों को ध्यान रखती है, लेकिन बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो केवल व्यापारियों को ही ध्यान रखती है और ना कोई ऐसी कोई योजना चलाती है जो दलितों या गरीबों या इनके कोई योजना को काम आए। आज तक ऐसी कोई नीति नहीं बनाई उसने। जो गहलोत सरकार ने राजस्थान के अंदर जो नीतियाँ बनाई हैं गरीबों के लिए, वो एक ऐसी नीति आया कि कोई भी गरीब व्यक्ति आज के डेट में भूखा प्यासा नहीं रह सकता। सोने के लिए आश्रय बना दिया, रहने के लिए वो घर ही लोग आए, और खाने के लिए इंदिरा रसोई खुलवाई दी। RBM हॉस्पिटल है अपने भरतपुर का जिले का मेडिकल कॉलेज है वो, तो उसको ऐसा बना दिया आज डेट में कि आज कोई व्यक्ति कोई भी बीमार हो जाए तो पहले वो घर में ही मर जाता था, बीमार होकर घर में मर जाता था, उसके ट्रीटमेंट के लिए उसके पैसे नहीं होते थे। आज इसको स्वास्थ्य जी ने उसको अच्छा बना दिया। लेकिन इस समय क्या है कि गर्ग साहब का अगर माल नहीं है तो गिरीश चौधरी जी जीत रहे हैं। गर्ग, जब आप इतनी बात कर रहे हो कि कांग्रेस ने आपके लिए अच्छा किया, तो सुभाष गर्ग RLD के उम्मीदवार हैं जो कांग्रेस के गठबंधन में है, यहाँ सीटिंग भी है मंत्री में, फिर उनसे क्या दिक्कत है ये समझना चाह रहा हूँ। बात आप कर रहे हो कांग्रेस सरकार आपके लिए सही है। मैंने आपसे पहले क्या बोला कि विधानसभा में 4 विधायक अपने ऐसे होने चाहिए अपनी पार्टी का वर्चस्व रख सके। बहन जी की पार्टी खत्म नहीं करना हमें देश का PM बनाना है। सभी समुदाय का विधायक होना जरूरी है विधानसभा में। नहीं किसी एक व्यक्ति किसी एक क्षेत्र किसी पार्टी की एक सरकार बन जाएगी तो उसमें क्या है कि वो मनमानी करेगी। मनमानी किसी की नहीं होनी चाहिए, चाहे किसी समुदाय की पार्टी हो, चाहे किसी जाति के व्यक्ति पार्टी हो, किसी की नहीं होनी चाहिए। अपने भी पार्टी के भी विधायक होने चाहिए, जिससे कि हमारी कोई समस्या है तो उनसे कह सके कि भाई हमें ये समस्या है, इसको हल कराओ। तो ये वाली बात है। अब ये बताओ, जैसे एक थोड़ा समझने के लिए कि आपके लिए दलित समाज के लोगों के लिए चुनाव का 3 चीज़ बताओ कि ये हमारे लिए मुद्दा है, हम सरकार से ये अपेक्षा रखते हैं कि सरकार कोई बने, उसमें हमारी हिस्सेदारी जैसे भी हो, चाहे आपके यहाँ से विधायक जीते या ना जीते या जैसे भी हो, आपको क्या चाहिए सरकार से जो उम्मीद रखते हो आप? देखो, सरकार से हमें 3 चीज़ें चाहिए कि बच्चों की अच्छी शिक्षा की व्यवस्था करें, मेडिकल की अच्छी व्यवस्था करें और धंधे रोजगार की बात करें। ये बात नहीं करें कि हम झूठे जुमले देंगे, 1 लाख नौकरी देंगे, फलाने वो करेंगे। झूठे जुमले की जरूरत नहीं है हमें। हम समझते हैं, हम पढ़े लिखे लोग हैं। यहाँ भरतपुर के अंदर एक फैक्ट्री नहीं है, ये लोग सारे सब बेरोजगार हैं। ये सब लोग बेरोजगार हैं। इनसे पूछो क्या काम करते हैं। ये सारे पुताई काम करते हैं, उसी में दिवाली के 2 महीने के इंतजार करते हैं काम करने के लिए, पूरे 10 महीने बैठे रहते हैं। भरतपुर के अंदर एक फैक्ट्री भी नहीं है। तो पहले में तो हमें रोजगार, फिर हमें शिक्षा, पानी, बिजली और ये गंदगी जो जितने ढेर लगा हुआ ना, ये सारा खत्म होना चाहिए। ये भी खत्म होना चाहिए। तो इसीलिए हम ये कहते हैं कि अपने कुछ पार्टी के भी विधायक रहेंगे तो ये भाई सुन सकेंगे, क्योंकि ना तो कभी ऐसा थोड़ा पीछे इधर आ जाओ, यहाँ बैठ जाओ। कभी तो ऐसा होता है कि बीजेपी वाले अगर जीत भी जाए, विधायक विजय बंसल जी रहे 15 साल MLA रहे, उन्होंने क्या किया उन्होंने कुछ भी नहीं किया। अपने घर से बाहर निकलते, जयपुर से आप रहते थे और कोई मतलब नहीं। और यहाँ तक कि वो SC खिलाफ भी बोल जाते थे। उनका SC वालों ने क्या बिगाड़ा है? नहीं, क्या बिगाड़ा उनके SC वालों ने? वो SC खिलाफ बोलते थे। अच्छा, विजय बंसल जो बीजेपी के उन्होंने क्या बिगाड़ा SC वालों ने का है? तो ये वाली बात है कि अपना वर्चस्व होना चाहिए, अपनी पार्टी के विधायक होना चाहिए, जिससे कि हम जयपुर में जाके उससे कह सकें सर अपना ये काम है, ये होना चाहिए। नहीं ऐसे MLA बन जाएंगे विजय बंसल जी तो हमारा अगर लेने देने पड़ जाएंगे, हम खा जाएंगे फिर हम। ये वाली बात है सर। आपको क्या लगता है? आप बताओ क्या कर रहे हो? आप कब से BSP से जुड़े हो? मुझको हो गए 30 साल। 30 साल से BSP से जुड़े हो। एक मिनट बैठे रहो, अभी खत्म करेंगे। हाँ, 30 साल से। तो इतनी सरकारें आई गई, कौन सी सरकार आपको लगी कि आप लोगों के लिए बेहतर सरकार थी? बेहतर सरकार तो ये है सरकार कि हम तो ये चाहते हैं कि हमारी बहन जी का मतलब ये प्रधानमंत्री जाके बने और हमारे मतलब विधायक ज़्यादा से ज़्यादा आए और हमारी समस्या हल हो जाए, जो बाबा साहब का मिशन है वो पूरा हो जाए, ये समझ लो। और हमारे जो गरीब आदमी है यहाँ से भरतपुर से जितनी भी फैक्ट्री थी पहले, वो सब रही है मतलब इन लोगों ने, बड़े लोगों ने वो फैक्ट्री निकाल दी यहाँ से बाहर करे। हमारे लोग बेरोजगार हो गए। यहाँ पे कोई कुछ करता है, सफेदी करता है, कोई रंग करता है, मतलब मजदूर लोग बरक के आदमी यहाँ बहुत दुखी हैं। हम ये चाहते हैं हमारा विधायक बने BSP का, और वो हमारे लिए मतलब ये कामयाब करें, रोजगार दें और यहाँ फैक्ट्री लाएं। आप इधर आ जाओ, आपसे बात करते हैं। यहाँ बैठो, आ जाओ, नीचे आओ, बात करते हैं। कोई बात नहीं, आप जो बोला। हाँ बोलो। एक मिनट ऐसा है। हाँ, एक मिनट बोलो। जैसे कि मोदी ने हमको कुछ नहीं किया। हाँ। हमको SC जात के, हम SC जात के लिए केवल कांग्रेस या हमारी मायावती बहन जी बचती हैं। हाँ। है कि नहीं? गरीबों के लिए, मगर हमारे लिए ये सेठ आदमी है। ये BJP फूल वाले
ये पैसा वाली पार्टी है, हम क्यों नहीं पसती है? हम एससी जात के हैं। एससी जातों के लिए केवल कांग्रेस और केवल ये मायावती बहन जी हमारी चाहती हैं। केवल वो ये कहती हैं कि आपको सब कुछ करेंगे, मगर ये आते नहीं है यहाँ पर। मायावती का भी न कुछ न प्रभाव कम पड़ा हुआ है, मगर आज का अभी हम मायावती को भी वोट देंगे, है कि नहीं? उनको बुलाएंगे और वो आ जाएंगे तो हमारी ज़िंदगी सही हो जाएगी। लेकिन मोदी से क्या दिक्कत है? वो भी तो इतना कहते हैं कि गरीबों की मोदी ने बात, दलितों सुनो, की बात, ये सब अभी गहलोत जी ने राशन दिया, किट दी थी गरीबों के लिए, बीपीएल वालों के लिए किट दी थी, मोबाइल, और अब भी दे रहे हैं, है कि नहीं? और उन्होंने तो अभी तक 1 महीना 2 महीना नाच दिया था उन्होंने, प्रधानमंत्री जी ने, उन्होंने भी कुछ नहीं किया। हमको तो प्रधानमंत्री वही बैठा ना, हमको प्रधानमंत्री वही बैठा ना जो हमको कर रहा है। लेकिन मोदी ने तो अनाज बहुत दिया, कोरोना काल से लेकर लगातार 5 किलो अनाज। कोरोना में तो मार दी उन्होंने, 2.5 किलो अनाज दिया है ना। गरीब को मारा है कि नहीं? हम नहीं चाहते साहब ऐसा कोई प्रधानमंत्री हो, बस इतना ही बोलना चाहता हूँ मैं तो। मतलब आप एक मिनट सुने दो, आप क्यों कह रहे हो ऐसा कि हम नहीं चाहते ऐसा प्रधानमंत्री हो? क्यों नहीं मतलब चाहते? मोदी के लिए कह रहे हो? एक तो ढकेल वाले, हम जैसे मजदूर बंद कर दिया। इस कोरोना को पहले क्यों नहीं रोका? प्रधानमंत्री को ने कोरोना को पहले क्यों नहीं रोका? खांसी जुकाम बुखार तो पहले भी चलते थे और सर्दी के माहौल में चलते थे, उसको पहले से क्यों नहीं रोका? फिर तो पूरी दुनिया में महामारी हो गई ना, तो उसमें तो उसके लिए वैक्सीन बना और बाकी जो इंतजाम थे हुए, पूरी दुनिया में लोग मरे महामारी में। कोविड तो अचानक आया कोरोना। मरने को तो दुनिया मरती है, वो तो सरकार है, सरकार जो कर रही है। चलिए ठीक है। क्यों जी? हाँ, मैं इसी बात को माफी मांग रहा हूँ। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हाँ, ना तो हमारे बच्चों को छात्रवृत्ति मिलती है, ना तो हमारे बच्चों को छात्रवृत्ति मिलती है, ना हमारे लिए कुछ मजदूर वर्ग के लिए ऐसा कोई मैटर नहीं है। हमारे लोन का जो मंजूर किए हैं गवर्नमेंट साहब ने, वो 50,000 के, कोई 1 लाख का, वो ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है जो हमें मिल नहीं पाता वो लोन का। हाँ, और दूसरी बात, शिक्षा में हमारे बच्चे हमारे पिछड़ जाते हैं, वो हमारे आगे नहीं बढ़ पाते हैं। और कुछ हमारे जो गहलोत साहब ने काम भी किए थे, कुछ मायावती जी ने किए थे, आज से जो उनकी पार्टी थी, जो आए थे उम्मीदवार, वो जीत करके उधर चले जाते हैं। कांग्रेस के कुछ इधर चले जाते हैं। ये इनकी भी गद्दारी होती है एक तरह की। चलिए। हाँ, क्या माइक दोगे? हाँ, फिर हम तो ये चाहते हैं हमारे गिरीश चौधरी जी यहाँ के वे बने, हमारे जो एमएलए साहब बने, वो हमको जिता करके उनको वहाँ जयपुर भेजें, वो हमारे विधायक साहब बने, हम उनको हमेशा के लिए मानते रहेंगे। चलिए ठीक है, मान गया। 1 मिनट, ताली मत बजाओ आप लोग। आप आइए, आगे आइए। आप क्या करते हो? आपकी राय सुनो। मैं तो सर यहाँ बिजनेस करता हूँ। क्या नाम है आपका? अजीत सिंह है। तो आप भी एससी समाज के हो? नहीं, मैं तो फौजदार हूँ। फौजदार सिंसनवा जाट हूँ सर, जाट। अच्छा, जाट हो। चलो कोई बात नहीं, हालांकि हम एससी समाज के लोगों से बात कर रहे हैं। तो आप लोग क्या चाह रहे हो इस बार यहाँ भरतपुर से? किसको जिताना चाह रहे हो? हमारे तो कुमेर विधानसभा जीते हैं। कुमेर तो कुमेर से किसको जिताना चाह रहे हो? वो विश्वेंद्र जीतेगा हमारे से। यशवंत सिंह वाला है ना, महाराजा वही जीतेगा। यशवंत सिंह भरतपुर के महाराज, वही जीतेगा। चलो ठीक है। अब और कोई बच गए यहाँ पे? हाँ, इधर युवा जो 1-2 लोग। हाँ, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि यहाँ के मतलब 5 मंत्री हैं। हाँ, तो हमारे गरीबों के लिए इन्होंने क्या किया है? हाँ, ये समझ लो, कुछ नहीं किया है। हमारे बेरोजगार रहे हैं गरीब आदमी, और कहीं भी नहीं है 5 मंत्री। यहाँ पे 5 मंत्री हैं राजस्थान के अंदर, ये समझ लो। पर इन्होंने हमारे लिए, गरीब समाज के लिए कुछ नहीं किया है, ये समझ लो। अब हम इसलिए, हमारी जनता खिलाफ है इनसे। बोलो। देखो जी, ये क्या करते हो? क्या नाम है आपका? मेरा नाम विनोद है। हाँ, और मैं भरतपुर का निवासी हूँ, ये सोहरिया मोहल्ला का। हाँ, पर ये भरतपुर के 5 मंत्री हैं यहाँ पर हो चुके हैं, और जिले से कहीं भी कोई मंत्री हो, 5 मंत्री हो, कर लेता हूँ, मैं रखता हूँ। हाँ, 5 मंत्री कहीं से भी हो, कहीं भी नहीं है। सिवाय भरतपुर के 5 मंत्री होते हुए इस भरतपुर का उद्धार क्यों नहीं हुआ है? सिवाय महाराज, सीधा बोलता हूँ मैं, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, मेरे को आज आ जाए कल आ जाए, कोई दिक्कत नहीं। क्यों? सिवाय जब तक महाराज विश्वेंद्र है कुछ नहीं होगा। क्यों? फैक्ट्री आती है, नोट चाहिए उसको, इतने फैक्ट्री लाने के लिए इतने नोट दो। जब फैक्ट्री आएगी, जब फैक्ट्री इसमें आएंगी। आज हमारा उत्तर पहले था, सबसे पहले बसा था, आज अलवर हमसे पीछे बसा था, आज वो खाएं। वो किसने बचाया? इसने। आज जिला कहाँ से बन गया? किसने बनाया? महाराज ने। अब हम और ज़्यादा भुखमरी क्यों फैलेगी?
तो जिला बन जाएगा ठीक, बन गया। अब भुखमरी और आएगी, किसने बनवाया? महाराज ने। तो आप महाराज को इसके तो लिए हम- जिम्मेदार मानते हो विश्वनाथ सिंह को? विश्वंदर है और रहेगा। चलो ठीक है, आपकी भी बात आ गई। अब एक चूंकि एक नया ज़िला डीग बन गया भरतपुर ज़िले से, और विश्वनाथ सिंह की बात कर रहे हैं जो भरतपुर के महाराज हैं। अभी गहलोत सरकार में लगातार मंत्री भी रहे, उसके पहले 3 बार सांसद भी रहे। खैर, तो बहरहाल दलित बस्ती से, दलित लोगों से, एससी समाज के लोगों से बात करके समझने की कोशिश की कि उनके लिए क्या मुद्दे हैं। अब जरा चलते हैं किसी और इलाके की तरफ, शायद मुरैना की तरफ चलते हैं।